हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि वेलोसिटी इन एसएचएम क्या है और वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है। फिर इस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज वेलोसिटी इन एसएचएम। ओके बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। ओके बच्चों, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है। तो ध्यान देंगे, बाय डेफिनेशन हम बात कर सकते हैं द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल executing SHM is called its velocity और speed। ओके बच्चों, इज वेलोसिटी v या फिर u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट दिस, दैट इज एज पर डेफिनेशन अगर हम बात करें तो v इक्वल टू एक्सप्रेशन बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट y, या फिर इसी की बात को ऐसे लिख सकते हैं u इक्वल टू हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ x लिख सकते हैं, वेयर y एंड x आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके बच्चों, तो ये आ जाता है एक्सप्रेशंस फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम। यूनिट वही होगी जो सिंपल वेलोसिटी की होती है, मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, बट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों, जहां पर ये ओमेगा टी जो है इसे हम थीटा भी लिखते हैं। गॉट दिस, तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल y के प्लेस पर। तो ऐसे में वेलोसिटी इन एसएचएम मिल जाएगा d बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी। क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट हम तो बाहर लाएंगे, तो ए आ गया बाहर। अब बचेगा आपके पास d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को हम मानेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। और जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में ओमेगा टी को अगर हम थीटा मान रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू में आ जाएगा ओमेगा। क्लियर है बच्चों, तो आ गया v इक्वल टू ए, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा हो गया, तो ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बेसिक फार्मूला बन जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब ध्यान देना, बट हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आता वहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। क्लियर है बच्चों, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ऐसे में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम क्या आ गया, ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी की जगह पर हमने रख दिया 1 माइनस बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, अब एक चीज ध्यान देना, बट हम यहाँ से देख सकते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपान ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों वाई अपान ए। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी इन एसएचएम के लिए आपको मिलेगा v इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया ए ओमेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बाहर आके ए से ए कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू आ गया ओमेगा इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। गॉट दिस, जो इस पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन y पर डिपेंड करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम दो बातें लिखने वाले हैं, ध्यान देंगे। अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें, दैट इज एट मीन पोजीशन। कहाँ पे बात हो रही है, मीन पोजीशन पे बात हो रही है। तो जैसे हम y 0 रखेंगे बच्चों, तो y देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बाहर आ गया, तो v इक्वल टू आ गया ए ओमेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वेलोसिटी की। बच्चों पता चला, यानी कि पार्टिकल
कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब इसी फार्मूला हम लिख कर देखते हैं। इफ y इक्वल टू a हो जाए, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, अब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर बच्चों ध्यान देंगे, v इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह ए रखोगे तो ए स्क्वायर। इसका मतलब वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, और जीरो इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो हो जाती है, इसीलिए बॉडी अब और ज़्यादा आगे डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, वहीं से वापस आता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सीलरेशन। गॉट दिस। तो ये तो रही बात वेलोसिटी की। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में भी पूछा गया हुआ है, क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इफ अ पार्टिकल हैज, बच्चों ध्यान देना है, जहां पर y1 डिस्प्लेसमेंट है वहां पर वेलोसिटी v1 है, और जहां पर y2 डिस्प्लेसमेंट है वहां पर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। देन फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्लियर है बच्चों। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, v इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या पढ़ा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम v स्क्वायर निकालें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y1 है वहाँ वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई1 स्क्वायर, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह से v2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई2 स्क्वायर, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अब इक्वेशन 1 से 2 को हटा दें या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो क्या मिल जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर किया कॉमन, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस वाई1 स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वाई2 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, गॉट दिस, ये कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए स्टेप को हम आगे लिख लेते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या आ गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसको पहले लिख लेते हैं, तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आ गया, क्लियर है। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यह आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ओमेगा क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा दिस थिंग, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, क्लियर है। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी, इक्वल टू आ गया अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपान y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो टाइम पीरियड t क्या आ गया बच्चों, 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t। इतना सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाता है उस पार्टिकल का जो कि एसएचए में एग्जीक्यूट कर रहा था। गॉट दिस बच्चों। और अगर फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इसी का रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो n इक्वल टू होता है 1 अपान टाइम पीरियड, और 1 अपान टाइम पीरियड का मतलब आ जाएगा 1 अपान 2 पाई, और अंडर रूट ये ऊपर हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। गॉट दिस प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू।